नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सहकारी समिति कर्मचारियों ने समर्थन मूल्य धान खरीदी न करने का किया ऐलान। खनिज मंत्री से बताई अपनी व्यथा। पंचायत विकास की होगी महिलाओं के हाथों में चाबी। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश शासन का रोस्टर तैयार। प्रदेश सरकार ने रोका बजट। नगर पालिका के कर्मचारियों के पड़े वेतन के लाले। परीक्षा में 5 महीने बाद भी नहीं आए महाविद्यालय के परिणाम। छात्रों का 1 वर्ष खराब होना लगभग तय। बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल। कुमारी सरपंच सचिव जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रोजगार सहायकों ने जताया विरोध। वचन निभाओ रैली निकालकर शासन को याद दिलाया वचन पत्र। और ब्राह्मण महिला मंडल की अनोखी पहल, पितृपक्ष में किया रक्तदान। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी नगर में स्थित खनिज साधन मंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में 15 सितंबर को सहकारिता कर्मचारी महासंघ भोपाल के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल को ज्ञापन सौंपकर वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न करने की बात कही गई। महासंघ ने ज्ञापन में बताया कि शासन के द्वारा सहकारिता विभाग से प्रति वर्ष धान खरीदी करवाई जाती है, जिसमें सहकारी सेवा समिति केंद्रों के कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने केंद्रों में धान खरीदी कार्य किया जाता है, जिसमें गत वर्ष 2018-19 में धान खरीदी प्रारंभ कर दी गई, किंतु प्रशासन के द्वारा समय पर परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद सोसाइटियों में कृषकों की उपज खरीदी करना पड़ा, जिसके कारण सोसाइटियों में धान का ढेर लग गया, जिसके कारण कई जगह तो चलने लायक जगह नहीं बची थी और धान के डंप कई दिनों तक रहे थे, जिससे चलते असमय बारिश हो गई, जिसमें सोसाइटी अपनी व्यवस्था के अनुसार धान को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, किंतु धान बरसात के पूर्व परिवहन न होने के कारण गीला हो गया, जिसे सोसाइटी के द्वारा शासन प्रशासन की व्यवस्था पर परिवहन कराया गया, जो सोसाइटी से सही वजन भेजा गया था, किंतु आगे जब वह कम भरा तो उसकी वसूली संस्था कर्मचारियों से करने और वर्ष 2018-19 में धान खरीदी शासन के द्वारा अंतिम तिथि में टोकन पर खरीदी थी, उसे शासन स्तर द्वारा न लेकर 1400 रुपए क्विंटल में व्यापारियों को भेज दिया गया एवं अंतर की राशि 350 रुपए संस्था के कर्मचारियों से रिकवरी करने के आदेश शासन के द्वारा जारी किए गए। उससे कर्मचारी वर्ग परेशान हो गया। इसमें हमारी 126 सहकारी समितियां हैं, जो ज्ञापन आया है कि समर्थन मूल्य धान खरीदी के लिए इनकार कर दिया पूरे जिले में। और उसका मुख्य रूप से कारण ये है कि पिछले बार धान खरीदी में जो परिवहन के कारण दिक्कतें गई कि हमारे जो परिवहन का काम जो लोग कर रहे हैं, और खासकर उसमें जो हमारा DMO है जिला वितरण अधिकारी तिवारी और हमारे जितने परिवहन करते हैं इनकी मिली भगत से जो परिवहन में विलम्ब हुआ, और परिवहन का विलम्ब होने के कारण धान इकट्ठा रही, जगह बन नहीं पाई, तो खरीदी में विलम्ब हुआ, और खरीदी में विलम्ब होने से आखिरी के किसानों को समय पर उनका पेमेंट नहीं हो पाया, और उसके बाद पोर्टल बंद हुआ। ये सारी दिक्कतें परिवहन के विलम्ब होने के कारण। ये जो तिवारी है और परिवहन करता है, उनकी लापरवाही की सजा समितियों को दी गई। सारा पैसा समिति का दिया, मतलब सादा प्रबंधक और समितियों से वसूला जा रहा है, क्योंकि गलत है। इसमें परिवहन में करने वाली एजेंसी है और जो DMO है, इनकी जवाबदारी इनसे पैसा वसूल होना चाहिए। और जिले के हमारे जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो DM हो, चाहे DR हो, चाहे GR हो, ये सारे अधिकारी अपनी जवाबदारी से बच रहे हैं। ये लोग सिर्फ सोसाइटियों से कमीशन खाने का काम कर रहे हैं। सोसाइटियों की व्यवस्थाओं के बारे में, किसानों की व्यवस्थाओं के बारे में किसी को कोई मतलब। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इसी कड़ी में ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा रक्तदान महादान करने की पहल शुरू की गई। इसी कड़ी में 2 दर्जन महिलाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। सोमवार को जिला अस्पताल में कलेक्टर दीपक आर्य और समाज के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में ब्राह्मण महिला और युवतियों के द्वारा रक्तदान किया गया, और इस रक्तदान किए जाने की बड़ी वजह पितृपक्ष में दान से जुड़कर बताई गई। आइए
से अधिक रक्तदाताओं को आप रन आउट करें, जितना हो सके उतना व्यवस्था रखते करवाएं। ये एक सोशल कॉज है जो आप एक जो है गुप्तदान जिसको लोग बोलते हैं, एक बड़ा गुप्तदान है। आपको पता नहीं कि आपका दिया हुआ खून कब किसकी जान बचाएगा। सबसे बड़ी बात दान की महत्वता इसलिए कि एक तो आप डायरेक्टली किसी की जान बचाते हो, दूसरी सबसे बड़ी महत्वता इसकी ये है कि आपको पता नहीं होता आप किसकी जान बचा रहे हो। ये उससे पुण्य आपके जो होते हैं वो 10 गुना ज़्यादा मिलते हैं आपको अभी आपको जब भी करेंगे। लेकिन हमारी महिलाओं ने, हमारे समाज के सभी बंधुओं ने, पूरे हिंदुस्तान में ये ब्लड कभी ऐसे वक्त पे काम आता है, किसी ऐसी जिंदगी को बचाता है जिसको अरबों रुपए में भी, खरबों रुपए में भी नहीं बचाया जा सकता। आज का ब्लड डोनेशन हमारे ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर मैं उनकी इस कार्य योजना की प्रशंसा करता हूं और साथ ही बच्चे और बच्चियों से, अपने नौजवान साथियों से भी यह अपील करता हूं कि जिनका हीमोग्लोबिन कम हो वो लोग कृपया करके ब्लड डोनेशन ना करें, क्योंकि उससे तकलीफ हो सकती है। और ये ब्लड डोनेशन करने की हमारा है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो इस बार हमने सोचा कि एक नई पहल करते हैं और हम ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा पितरों के नाम से रक्तदान का शिविर आयोजित किया हमने, क्योंकि रक्तदान महादान है। इसमें हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि किसकी हम कितनी मदद कर रहे हैं। एक व्यक्ति की तो मदद करते हैं ब्लड। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा ईयर प्रणाली के छात्रों की परीक्षा परिणाम में लगातार देरी के कारण जिले के सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में और लगभग 1 वर्ष खराब होना तय माना जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा मार्च अप्रैल 2019 में ईयर प्रणाली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा आयोजित की गई। 5 माह बीत जाने के बाद भी परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए गए। छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। जिले के महाविद्यालय के प्राचार्य के पास इस बात का कोई जवाब भी नहीं है। हालांकि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को परीक्षा परिणाम आए बिना ही अस्थायी एडमिशन द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में दे दिया गया है। लेकिन इस बीच छात्रों के साथ बड़ी विडंबना यह है कि यदि सप्लीमेंट्री आ गई तो क्या होगा, उसकी परीक्षा कब होगी। मतलब इस शिक्षण सत्र के 2.5 माह बीत चुके हैं लेकिन परीक्षा परिणाम नहीं आया है। ऐसे में परीक्षा परिणाम में कुछ और देरी हुई, उस पर सप्लीमेंट्री परीक्षा, उसके बाद उसका परिणाम, इस सब में लगातार देरी से लगभग छात्रों का 1 वर्ष खराब होना तय माना जा रहा है। आंकड़े की बात करें तो जिले के 14 शासकीय महाविद्यालयों में लगभग 3000 से अधिक छात्र और अशासकीय महाविद्यालयों में लगभग 500 छात्र ईयरली सिस्टम प्रणाली से प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसी तरह स्नातकोत्तर कक्षाओं के 4 सैकड़ा से अधिक छात्र परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि लगातार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से इस विषय में पत्राचार चल रहा है। परिणाम में हो रही देरी के कारण छात्रों का 1 वर्ष खराब ना हो, इस विषय पर विश्वविद्यालय भी संजीदा है। छात्र किसी भी तरह से परेशान न हो। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मदद के लिए कुम्हारी सरपंच प्रतिनिधि और जनपद सदस्य के द्वारा कलेक्टर से गुहार लगाई गई। जनपद सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने बताया कि 8 और 9 सितंबर को भीमगढ़ बांध के द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से वैनगंगा का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया, जिस कारण गांव में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए थे। जल भराव के कारण लोगों के घर डूबने लगे। ऐसे में गांव के अन्य युवाओं के साथ एक युवक भी सबकी मदद के लिए काम कर रहा था। इसी दौरान उस पर सामान गिर गया और पेट में गंभीर चोटें आ गई, जिसे इलाज के लिए गोंदिया रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसे और अधिक अच्छे इलाज की जरूरत है, इसलिए जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई जा रही है। भैया वो मामला ये है, हमारे यहाँ पे 8 और 9 तारीख को बाढ़ आई थी ग्राम कुम्हारी में और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आ गई, जिससे बहुत सारे घर तबाह हो गए। तो 8 तारीख की रात में हमें सूचना मिली कलेक्टर साहब के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा, तहसीलदार के साहब के द्वारा कि बाढ़ तेज़ी से आने वाली है, तो आप सभी गांव वाले को सतर्क कर दो। तो हमने मुनादी करवाई और सभी लोग उसमें उनको बाढ़ पीड़ित से बचाने के लिए लगे रहे। तो हमारे साथ कुछ लड़के लोग जो थे गांव के वहाँ के, तो वो भी थे उसमें मदद करने में लोगों की, कि सामान निकालना है, किसी का कुछ करना है जब तेज़ी से बाढ़। तो उसमें हमारे यहाँ पे जो है एक इंदल पिता भाऊलाल,
करके 19 साल का लड़का है जो पढ़ाई करता है कॉलेज में। वो सामान लेके दूसरे घर वाले का सामान लेके अपने खांद पे लाद के चल रहा था। ऐसी में उनका जो पैर फिसल गया तो वो सामान लेके नीचे गिर गए ज़मीन पे और सामान उनके ऊपर। तो वैसी स्थिति में जो है उनको पेट के अंदर में जो है गंभीर स्थिति से मार लग गई है, जो नली वल्ली होती है उनकी जो फट गई है। तो उनको जो है कि गोंदिया रिफ़र किया गया है। तो हमारा निवेदन था कलेक्टर साहब से, जो ज्ञापन देने आए थे कि और वो गरीब परिवार से है, जब BPL में आते हैं, उनकी मम्मी है और वो खुद है सिर्फ। तो उनकी सहायता के लिए जो है हम निवेदन करने आए कलेक्टर साहब से और ज्ञापन सौंपने आए कि उनकी सहायता, जो बीमारी में जो मदद बने शासन से, वो उनकी व्यवस्था करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए वर्ष 1998 में मलेरिया वर्करों की भर्ती की गई थी, लेकिन सरकारों के बदलने के साथ साथ मलेरिया वर्करों का काम करने का तौर तरीका भी बदल दिया गया। बीते 5 वर्षों से भी नियमित काम के लिए वे परेशान हैं। ऐसे ही 2 दर्जन से अधिक मलेरिया वर्करों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा कि उन्हें नियमित काम दिया जाए। मलेरिया वर्कर बताते हैं कि अब उन्हें जानकारी दी जा रही है कि पूर्व में उन्हें कांग्रेस सरकार के द्वारा काम पर रखा गया था, इसलिए भाजपा सरकार के द्वारा काम नियमित रूप से नहीं दिया गया। अब उनकी मांग यह है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तो उन्हें नियमित काम दिया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल सके। हम लोग MLV पद 98 से MLV पद की भर्ती हुई, तब से हम लोग स्वास्थ्य विभाग विषय में काम कर रहे थे और 2014 से हमारे पद को समाप्त का लेटर नहीं मिला है, लेकिन काम बंद कर दिया गया है। तब से हम लोग अभी खाली पीली हैं और काम भी बंद नहीं किया गया, अन्य राष्ट्रीय प्रोग्रामों में काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अभी तक देखते रहे। कई बार हमने जबलपुर हाईकोर्ट में भी इसकी अपील की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय को आवेदन पेश करने के लिए आए थे। और वही क्यों, क्या लगता है, क्यों हटाने का कारण क्या लगता है आप लोग? उस समय बोले आशा कार्यकर्ता का कार्य करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, इस टाइप को बोल दिए थे। उस समय हमारे बात पे आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई। कितना लाभ मिल जाता था ग्रामीणों को आपके इस कार्य? ग्रामीणों को तो बहुत लाभ मिलता था, हमारे से बहुत सेवा मिलती थी उनको, लेकिन हमारे कार्य बंद होने के बाद उनको क्या है, अभी स्वास्थ्य विभाग में जाना पड़ता है। हम लोग जब कार्य करते थे उनको घर बैठे कुछ सेवाएं मिल जाती थी, जो रक्त पट्टी है, जो ब्लड की टेस्ट वाली है ना, खून जांच वाली, उसमें सेवा। मतलब गांव-गांव में जा करके आप लोग घर सेवा करते थे। हर पंचायत में एक MLV हम लोग। अच्छा, ये आप लोगों के पद को समाप्त करने का क्या लगता है, क्यों समाप्त किया गया? आदेश नहीं मिला। समाप्त करने का आदेश तो अभी तक नहीं मिला है हमें, लेकिन पता नहीं अब विभाग ने बंद कर दिया। विभाग ने बंद कर दिया। कोई सरकार की योजना थी बोले, और उस समय तो हमें बताया गया था अन्य रूप से कि नहीं, उस समय कांग्रेस सरकार ने आपको लगाई थी, जब BJP आई तो बंद कर दिया। ऐसे कुछ बात भी सुनने को मिला था, लेकिन हकीकत क्या चीज़ है उसे समझ में नहीं आया हमें। मलेरिया लिंक वर्कर को नियमित काम देने के विषय में जब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि स्थापना के हिसाब से उन्हें केवल मलेरिया और समय समय पर चलने वाली योजनाओं का ही काम दिया जाता है, इसलिए यह संभव नहीं है। नहीं, मलेरिया लिंक वर्कर्स को अब इन्हें रखना संभव नहीं है, क्योंकि इनके कोई पद अलग से है नहीं शासन की स्थापना में, और न इनकी कोई नियुक्ति होती है। ये टेम्परेरी काम करने के लिए रखा जाता है और कुछ समय के लिए इनसे काम कराया जाता है। फिर उसके बाद जब मौसम ख़त्म हो जाता है, इसकी बीमारी जब कम हो जाती है, तो अपने आप इनका स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मलेरिया लिंक वर्कर को स्थायी। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के द्वारा वचन पत्र में रोजगार सहायकों को नियमित किए जाने का वादा किया गया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसी वचन को याद दिलाने के लिए सोमवार को जिला रोजगार सहायक संघ के द्वारा जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने निलंबित किए गए रोजगार सहायकों को गुजारे भत्ते की पात्रता, रोजगार सहायकों पर झूठी FIR होने पर सेवा समाप्त न किया जाना बल्कि दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्त किए जाने की मांग, पंचायत सचिव सहायक सचिव के कार्य स्पष्ट कार्य विभाजन होने, आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता 5 लाख, PF का प्रावधान, वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने, रिक्त पंचायतों का जहां सचिव नहीं है उन स्थानों पर रोजगार सहायकों का प्रभार दिए जाने जैसे अन्य मांगे रखी। सर, मांगे तो हमारी जो है शुरू से एक ही चलती आई है, नियमितीकरण की मांग का। मध्य प्रदेश शासन ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हमें जो है मैनिफेस्टो में रखा कि जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है हम आपको बिल्कुल नियमित करेंगे, और हमें भी पूरी आशा और विश्वास था सरकार के ऊपर, और अभी तक हमने आशा और विश्वास बनाए रखा।
परंतु हम देख ही रहे हैं कि लगभग 6 माह से ज़्यादा का समय हो जा रहा है, परंतु सरकार का हमारी ओर किसी प्रकार का भी कोई ध्यान नहीं है, ना नियमितीकरण की ओर है और ना नियमितीकरण की कोई पॉलिसी की ओर। अब अभी तो सर फिलहाल हमने सरकार को एक रिमाइंडर दिया है शासन को कि हमारी मांगों के उचित निराकरण की ओर जो है वो ध्यान दे या उचित निराकरण करे। तो अभी हमारा केवल ये वचन निभाओ वादा निभाओ रैली है, और इसके बाद भी यदि सरकार हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती तो निश्चित तौर पर हमें फिर उग्र आंदोलन और उग्र रास्ता अपनाना पड़ेगा। कब तक का अल्टीमेट दे रहे हैं आप लोग? हम अभी 7 दिन का समय सरकार को दे रहे हैं हमारी मांगों की ओर, हमारी मांगों के निराकरण के लिए। 7 दिन के भीतर यदि कोई निराकरण नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा अगला कदम उग्र आंदोलन होगा, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए फिर चाहे हमें जिस हद तक जाना। सर साहब ने ज्ञापन सौंपा है, क्या था सर ज्ञापन? ये ज़िले से आए हुए थे रोजगार सहायक लोग। इनकी कुल 9 मांगे हैं। इनकी पहली जो एक मांग है कि वचन पत्र के अनुसार कि उनको रेगुलर किए जाए, वो इनका ये कहना है कि हम काफ़ी वर्षों से विभाग को सेवा दे रहे हैं और शासन ने हमसे वचन दिया था कि उनको अगर सरकार सत्ता में आई तो उनको नियमित किया जाएगा। इस विषय को लेकर उन लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया हुआ है। शासन को भेज देते हैं यहाँ से, तो हो सकता है उनकी जायज़ मांगों पर शासन ध्यान दे और उनका नियमितीकरण जल्दी से जल्दी हो सके। उनकी और भी मांगे हैं, जैसे हड़ताल अवधि का मानदेय दिया जाए, सेवा समाप्त रोजगार सहायकों को जल्दी बहाल किया जाए, पीएफ का प्रावधान हो पूर्व की भांति। उदाहरण दतिया में काटा जाता था। वेतन पंचायत सचिव के समकक्ष होने से 90% सहायक सचिव पर भी लागू हो। इस प्रकार की उनकी और मांगे हैं, मगर मुख्य मांगे उनकी वह है कि उनको रेगुलर किया जाए। नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते 2 महीनों से 600 कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल व्याप्त। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे बताते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चुंगी की राशि का भुगतान बीते 2 माह से नहीं किया गया, इसलिए बजट की कमी जारी थी, लेकिन जल्द ही वसूली की राशि से कर्मचारियों का भुगतान कर दिया जाएगा। 2 माह से हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति जो राज्य शासन से आती है, वो 2 माह से हमारे पास चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि नहीं आई थी, इस कारण उनका पेमेंट रुका हुआ था। अभी हमने पेमेंट सब बना के रखे हैं। मेरे ख्याल से चुंगी क्षतिपूर्ति आई होगी या तो फिर वसूली में से हम पेमेंट करेंगे। अभी बहुत सारे कर्मचारियों का, जो सफाई वाले हो गए, हमारे मास्टर रोल वाले, इन कर्मचारियों का हम लगातार रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, वसूली से कर रहे हैं और नगर पालिका की जो आय है उससे कर रहे हैं। सर ये दिखा जा रही है मगर इतना मतलब पेमेंट नहीं आना उनकी, क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार पहले की जो सरकार थी वो लगभग 25 तारीख तक हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति सब राशियाँ लगातार मिल जाती थी। अभी जब से सरकार चेंज हुई है तो इसमें नगर पालिकाओं की राशि बहुत कुछ लटक गई। पंजीयन राशि हमारी लगभग 2 साल की राशि आज नहीं पहुंच पाई है, चुंगी क्षतिपूर्ति भी आज तक नहीं पहुंच पाई। तो सरकार वहाँ से ही राशि रिलीज़ करने में लेट कर रही है, इस कारण यहाँ पे तनख्वाह में भी परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको। सर कितने कर्मचारी होंगे जिनकी तनख्वाह नहीं होती? लगभग 600-700 कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह नहीं हो पाई थी, तो अभी 1-2 दिन के अंदर में उनकी तनख्वाह हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घंटी बज चुकी है, जिसके साथ ही जिले की 722 पंचायतों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आंकड़ों में लगभग तय हो चुकी है। जिला पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में पूर्व में 689 पंचायत परिसीमन के बाद 33 पंचायतों में बढ़ोतरी के बाद नई पंचायतों की संख्या 722 हो गई है। 135 वार्ड भी नए बढ़े हैं, जिससे अब जिले भर में कुल 11,592 वार्ड हो गए। सरपंच की कुल 722 पदों में अनुसूचित जाति के 45, अनुसूचित जनजाति के 258 और पिछड़ा वर्ग के 135 पद आरक्षित होंगे। इसके अलावा 285 पद अनारक्षित होंगे, जिसमें कोई भी प्रत्याशी किसी भी वर्ग जाति के महिला पुरुष अपनी किस्मत आजमा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सब में 50% महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाएगा। जिले की बैहर में 56, बिरसा में 70 और परसवाड़ा में 60 कुल 185 सरपंच के पद इन तीनों विकासखंडों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित होगी। लेकिन रोस्टर के अनुसार यहां पर भी 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
महिलाओं की 50% भागीदारी सरपंच पद ही नहीं, उसके साथ साथ पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य में भी लागू होगी। तो मतलब साफ है कि अगली पंचायत सरकार में 50% पंचायत विकास की चाबी महिलाओं के हाथों में होगी। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में आज मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे मौजूद रही। इसके अलावा स्कूल की प्राभारी प्राचार्य नीलम श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री जैन सहित समस्त स्कूल स्टाफ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना एवं मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं हिंदी दिवस पर प्रतिभा प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश के तमाम सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अंतर्गत संचालित स्टोर कक्ष में संलग्न स्टोर कीपर एवं लेखापाल की पदस्थापना प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में परिवर्तित करने के आदेश किए गए। लेकिन जिले में सिविल सर्जन एवं CMHO कार्यालय के अंतर्गत संचालित स्टोर रूम में पदस्थ स्टोर कीपर एवं लेखापाल काफी वर्षों से जमे हुए हैं, जिन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया अब तक नहीं की गई है। इस तरह शासन के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। पूर्व में भी जारी आदेश के तहत क्रय तथा भुगतान प्रक्रिया में संलग्न स्टोर कीपर एवं लेखापाल की पदस्थापना प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में परिवर्तित करने के आदेश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं किया गया। तत्कालीन अपर संचालक प्रशासन सैल बाला मार्टिन ने एक पत्र जारी कर सभी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि जिन कर्मचारियों में फेरबदल किया जाए, लेकिन इस आदेश को नहीं माना गया। इस मामले में CMHO R.C. पनिका ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत तथा भुगतान प्रक्रिया में संलग्न स्टोर कीपर एवं लेखापाल की पदस्थापना प्रत्येक 3 वर्ष में परिवर्तित की जानी थी, लेकिन यह कार्य नहीं किया गया है। शीघ्र ही CS स्टोर रूम एवं CMHO स्टोर रूम में वर्षों से काबिज स्टोर कीपर एवं लेखापाल को परिवर्तित करने की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल संभव है। किसी भी पद स्थापना हो, चाहे वो स्थापना हो, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण पद हो, यहाँ के किसी भी टेबल पर अगर 3 साल से अधिक व्यक्ति जमा हुआ है तो हम उसको हटाने की प्रक्रिया करेंगे। अभी नियम भी है सर, जैसे अपने CS और जो स्टोर रूम में जो स्टोर कीपर हैं काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, ये प्रक्रिया उनके साथ नहीं अपनाएगी तो क्या कारण क्या है? उनके साथ भी हम यही कार्रवाई करेंगे तो सबके साथ करेंगे। नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर के आधा सैकड़ा वासियों ने नगर पालिका प्रशासन को समस्या बताते हुए सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी। वार्ड वासियों ने बताया कि सड़क का 2 बार भूमि पूजन हो गया, लेकिन सड़क पूरी नहीं बनी। कीचड़, बिजली, पानी, हर चीज की समस्या बनी हुई है। इसलिए उन्होंने नगर पालिका को अपनी समस्याएं बताई। हमारी समस्या है कि रोड और लाइट चाहिए। जो रोड का तो भूमि पूजन हो गया था। भूमि पूजन तो 2 बार हो चुका है। भूमि पूजन हो गया पर वो कुछ काम चालू नहीं हो रहा। नवंबर से काम कर रहे हैं पूरा, फिर भी काम नहीं हो रहा है। रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है। नहीं तो क्या रोड में क्या हो रहा है? रोड में बहुत कीचड़ है, कच्ची रोड है, रोड बनी नहीं अभी तक। इतना कीचड़ हुआ है कि बच्चे का रोड ठेला सब काम धंधे वाले। अच्छा, आप लोग मकान वहाँ से वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे हैं? ठेला नहीं निकल पा रहा है। एक दिन हमारा ठेला पूरा गिर गया, इस कारण हम आए सड़क वाले किराए में लेके फिलहाल ठेला के लिए रह रहे हैं। बाकी रहे वहाँ रहे, सिर्फ सामान के लिए वहाँ रख रहे हैं। कब से परेशानी बनी हुई है? हमारे तो ये 25 साल से शुरू रही, तो पूरी बारिश में 15 साल 20 साल हो गए हम उस हिसाब में रह रहे हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनिल दुहारे बताते हैं कि भूमि पूजन एक ही बार हुआ है और बारिश की वजह से काम रुका हुआ था। बारिश रुक गई है, कल से ही काम शुरू हो जाएगा। नहीं, भूमि पूजन तो हमने एक ही बार करे थे और वो ठेकेदार अभी काम भी चालू कर रहा था। गिट्टी, रेत, ये सब अपना सीमेंट वगैरह ला के रख लिया था, लेकिन पानी लगातार एकदम पानी बरसात के कारण काम रुका था। अब मैंने उसको कहा हूँ कि अब पानी ये हो गया तो कल से वो काम चालू करेगा। जिले में लगातार चलाए जा रहे नक्सली उन्मूलन अभियान के बाद भी नक्सली क्षेत्रों में लाल सलाम की आमद देखी जा रही है।
समय समय पर यह नक्सली विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर वहां की भोली भाली जनता को अपने दल में शामिल कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा सूचना तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में नजर दौड़ाई जाए तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और नक्सलियों पर ज्यादातर कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर ही की गई। ऐसा माना जाता है कि पुलिस की सूचना तंत्र में मुखबिर एक अहम भूमिका निभाते हैं और जिले में ज्यादातर मुखबिर आदिवासी समुदाय के लोगों को बनाया गया है। लेकिन सोमवार को जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह ध्रुवे ने जिला कलेक्टर में एक ज्ञापन सौंपकर आदिवासियों को मुखबिर न बनाए जाने की मांग की। उन्होंने अपनी इस मांग में कहा कि आदिवासियों को पुलिस मुखबिर न बनाए क्योंकि वह मारे जा रहे हैं। मैं सरकार से एक दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि हमारे आदिवासियों को मुखबिर ना बनाया जाए। जितने भी आदिवासियों को मुखबिर बनाया जा रहा है वो सब मारे जा रहे हैं। इनका भरपाई सरकार कर नहीं पा रही है। हमारे आदिवासी बच्चों को 18,000 16,000 देकर लालच देकर सब मुखबिर बनाया जा रहा है, जिससे हमारे आदिवासी सब मारे जा रहे हैं, जिससे हमारे आदिवासी समाज का समाप्ति की ओर जा रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि जब हमारे क्षेत्र में आदिवासी लोग जंगली जानवर शिकार करते थे तो किसी को नहीं बताते थे, चुपचाप जाके भगते हुए जानवर को मारते थे। तो ये तो मनुष्य हैं, पुलिस वाले आदमी हैं, ये नक्सलाइटों को क्यों नहीं मार सकते? ये केवल अपना नौकरी करना चाहते हैं, उनको पकड़ना नहीं चाहते। ये आदिवासियों को आगे करके अपना फायदा लेना चाह रहे हैं। ऐसा ना हो, सरकार से हमारा ये दरखास्त है। सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच तातू सिंह ध्रुवे की इस मांग को लेकर की गई चर्चा के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक रविशंकर डेहरिया ने बताया कि तातू सिंह ध्रुवे ने जो बयान दिया है वह उनका व्यक्तिगत बयान है। मुखबिरी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें शासन के निर्देशों के तहत 75% आदिवासियों को मुखबिर बनाने का नियम है, क्योंकि उन्हें नक्सली क्षेत्र की भाषा बोली का ज्ञान होता है। उसके अलावा आदिवासी बेरोजगार युवकों को नौकरी व पर्याप्त सैलरी दी जाती है। देखो, ये तो उनका कोई व्यक्तिगत हो सकता है, व्यू हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मुखबिरों के लिए जो वैकेंसी बनी है उसमें 75% मुखबिर जो है आदिवासी बनाने के, क्योंकि वो उनकी भाषा बोली जानते हैं। बेरोजगार युवक है, अगर मान लो उनको पर्याप्त मात्रा में सैलरी मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, तो ये कोई उसकी बात नहीं। फिर तो पुलिस में भी आदिवासी भर्ती नहीं करने की बात करेंगे। वही कहना था कि हम आदिवासी हमारे निशाने पर आ रहे हैं और हमारे समाज की संख्या कम हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ, एक घटना घटी है, वो मुखबिर भी नहीं था। ब्रजलाल पंद्रे की जो हत्या हुई थी वो कोई मुखबिर नहीं था, वो 2014 का सरेंडर नक्सलाइट है। वो खुद जेल गया हुआ, उसके खिलाफ 5-6 मुकदमे थे दूसरे मर्डर वगैरह में शामिल होने के। अब किसी की हत्या, तो उससे ज़्यादा हत्या तो हमारे दूसरे उसमें होती, उससे ज़्यादा मौत तो एक्सीडेंट में होती। नक्सलाइट का आप देख लीजिए कितने पिछले 7 सालों में 2 नक्सलाइट हमने मारा, कितना डंप और ये सब पकड़ा है, और उससे माहौल बना है। आज बेधड़क जब आप लामटा की सड़कों में आप 2 बजे रात को आप आसानी से जा सकते, परसवाड़ा आसानी जा सकते, बैहर आसानी जा सकते है। मैं स्वीकार करता हूँ कि समस्या है, लेकिन पुलिस भी जो हाथ में हाथ धर के नहीं बैठी और बड़ी डट से उनका मुकाबला कर रही है। लगातार सर्चिंग ऑपरेशन, एम्बुशिंग वगैरह कर रही है, और वही कारण है कि हम लोग पूर्व में भी सफल हुए और आगे भी सफल हुए। परसवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम उड़दना के समीप शासन द्वारा एक विशाल आकार में अहमदपुर नामक जलाशय का निर्माण कराया गया था। यह जलाशय ग्राम उड़दना, अहमदपुर और मोहगांव से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि 400 एकड़ भूमि में बनाए गए इस अहमदपुर जलाशय में से 100 एकड़ भूमि पर 3 गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर खेती का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही वे जलाशय की खुदाई कर जलाशय का पानी बहा रहे हैं, जिससे आगामी समय में किसानों को जलाशय का पानी नहीं मिल पाएगा। अहमदपुर जलाशय के नाम से जाना जाता है, तालाब ग्राम पंचायत उड़दना के अंतर्गत। तो इरिगेशन विभाग द्वारा वहाँ की ज़मीन में किसानों को फसल लगाई गई है जबरन। जब वाटर लेवल उसका 15 फीट का था, अभी 15 फीट पानी भी नहीं हुआ है, और ज़बरदस्ती ट्रैक्टर से खुदाई करके 12 फीट पानी है और फाल से वाटर यूनिट से पानी भगाया जा रहा है। फसल डूब रही है कहीं के। तो कितने एकड़ का तालाब था और कितने एकड़ में जो है किसानों ने वहाँ कब्जा किया करके? 400 एकड़ का तालाब था जी। 100 एकड़ में फसल लगी है। तो संबंधित विभाग को अपने ज्ञापन इसके पूर्व में जानकारी दे दिया गया है। अच्छा, पटवारी वटवारी से नाप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, आज तक की कार्रवाई नहीं हुई।
किसानों की फसलों का लागत के अनुसार लाभकारी मूल्य दिए जाने, प्रत्येक किसानों को 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान की राशि दिए जाने की मांग रखी गई। कृषि क्षेत्र में शासन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी व अनुदान को बंद किए जाने व बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिए जाने सहित अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के द्वारा सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने उनकी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई। उक्त मांग को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पदाधिकारियों ने भारतीय किसान संघ ने रखी। आज भारतीय किसान संघ की ओर से महाकौशल क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में 16 नवंबर 2019 का ज्ञापन दिवस मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हम लोगों ने पूरे प्रदेश की मांग लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को आज पत्र लिखा है और माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारा पत्र जाएगा माननीय कमलनाथ जी को, माननीय मोदी जी को। हमारी सर्वप्रथम मांग यह है कि किसानों को जो ट्रैक्टर जो खरीदा किसानों ने उस पर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, बीमा कंपनी ने, उसको बैलगाड़ी की तर्ज पे लिया जाए जिससे किसानों को सहूलियत हो काम धंधे करने के लिए। दूसरा है हमारा कि 2.5 जो हेक्टेयर ज़मीन है हमारी, हेक्टेयर में 25,000 रुपये दिया जाए किसानों को, प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये दिया जाए, जिससे क्या है किसानों को जो आगे काम करने के लिए मौका मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जितनी भी सब्सिडी खत्म किया जाए, किसानों को उनके खाते में 2,500 रुपये हेक्टेयर से 25,000 रुपये हेक्टेयर से दिया जाए। बाढ़ पीड़ित में किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए उनको जांच करके उचित मुआवजा दिया जाए। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत थानेगांव स्थित टर्निंग पर 15 सितंबर को बस और एम्बुलेंस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक व महिला को मामूली चोटें आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोथुरना निवासी हेमराज सेवईवार की बेटी सविता पति राजेंद्र दुहारे बालाघाट स्थित निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती थे, जो डिलीवरी के बाद निजी एम्बुलेंस वाहन से अपने ग्राम कोथुरना जा रहे थे। वारासुनी से थानेगांव से गर्रा मार्ग पर चलने वाली बस वारासुनी की ओर से आ रही थी, तभी थानेगांव की टर्निंग पर दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दौरान एम्बुलेंस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में एम्बुलेंस चालक व महिला हल्की चोटें आई, जिसके बाद महिला को निजी ऑटो से ग्राम कोथुरना भेजा गया। क्या हुआ था बताना। मैं डॉक्टर शुक्ला के पेशेंट कोथुरना छोड़ने जा रहा था, तो ये टर्निंग में मेरी गाड़ी स्लो थी और बस पूरी रॉन्ग साइड थी। वहाँ पूरे टायर के निशान है बस के। मैंने पूरी गाड़ी नीचे दबा लिया, उसके बावजूद उसने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, उससे कंट्रोल नहीं हुई और सामने से आके उसने फेस टू फेस ठोक दिया। अच्छा, 2 एम्बुलेंस एक साथ जा रही थी ऐसा सुनने में आ रहा? नहीं, ये अकेली थी, 2 नहीं थी, अकेली थी। कौन सी बस थी वो आशीर्वाद बस बोनकट्टा चलती शायद इधर अंदर से, तो वापस आ रही थी? वो इधर से वापस आ रही थी। अच्छा, कितनी देर पहले की घटना? ये लगभग आधा घंटा हो गया। किस किस को चोट आई है? चोट किसी को नहीं आई है, मुझे भर लगा है यहाँ पसली में, अंगूठे में और घुटने में, और सीजर वाली भाई को झटका लगा है यहाँ बक्खे में, जो पेशेंट थे। तो अभी तत्कालीन व्यवस्था क्या की जा रही है? तत्कालीन व्यवस्था कुछ नहीं, अभी आराम है उनको भी। तो इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा झटका लगा है, तो भैया ने गाड़ी बुलाया, घर से घर ले जा रहे हैं। वारासुनी नगर में स्थित श्री राम मंदिर के सभा कक्ष में 15 सितंबर को भाजपा नगर व ग्रामीण मंडल की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व विधायक बैयर, वारासुनी नगर मंडल चुनाव प्रभारी भगत नेताम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बालाघाट, वारासुनी ग्रामीण मंडल चुनाव प्रभारी अनुपमा नेताम, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष छगन हनवत, जिला उपाध्यक्ष निर्मला पटले, नगर मंडल अध्यक्ष आलोक खरे, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रदीप शरणागत सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें संगठनात्मक ग्रामीण मंडल और नगर मंडल के होने वाले चुनाव के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत कर आगामी समय में होने वाले आम चुनाव में भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए संगठन के द्वारा निर्धारित आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी, सदस्य व जनप्रतिनिधि कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वारासुनी नगर पालिका प्रशासन ने नगर में 16 सितंबर को नियम विरुद्ध किए जा रहे पक्के निर्माण वाले लीजधारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाइश दी। नगर में निर्माणाधीन दुकानों के लीजधारियों को नोटिस भेजकर सोमवार को नगर पालिका अमले ने
निर्माण स्थल पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई की। साथ ही दुकान संचालकों को लीज कैंसिल करने सहित अन्य प्रकार से दंडित करने की चेतावनी देकर काम बंद करवाया। आपको बताया कि नगर में विगत वर्षों से ट्रेड चल रहा था कि नगर पालिका से दुकान के मरम्मत कार्य को लेकर अनुमति लीजधारियों के द्वारा ली जा रही थी और उसी अनुमति को आधार बनाते हुए दुकान तोड़कर पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर में प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसी के तारतम्य में राजस्व विभाग का अमला आज नगर पे दौड़ पे निकला हुआ था और अतिक्रमणकर्ताओं को पूर्व में भी सूचना जारी की गई नगर पालिका द्वारा और जो बगैर अनुमति के निर्माण कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। सर पिछले 6 महीने से शहर में पूरे शहर में तमाम सड़कों पर अतिक्रमण की निर्माण कार्य चल रहे हैं जो बार बार नगर पालिका के संज्ञान है। बावजूद उसके 6 महीने बाद नगर पालिका सक्रिय हुई है। सर क्या कारण है कि नगर पालिका अब तक निष्क्रिय थी? नहीं, इसमें ऐसा है कि कार्यालय द्वारा पूरा उसका सर्वे कार्य किया जा रहा है। जितने भी अतिक्रमण हुए हैं उसको नियमानुसार हटाया जाएगा और जो लीजधारी हैं और निर्माण की अनुमति चाहेंगे उसे निर्माण की अनुमति दी जाएगी। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम खटिया धारा गांव में एक व्यक्ति के द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रमेश पिता बलीराम पटले उम्र 40 वर्ष 15 सितंबर की रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, उल्टियां करने लगा। वहीं उसके मुंह से कीटनाशक जैसे दुर्गंध आने लगी जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 16 सितंबर की सुबह 5 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस ने हनुमान चौक में जिले से निष्कासित जिला बदर दुर्गेश उर्फ दुर्गा राठौड़ उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को दुर्गेश को जिला बदर का आदेश जारी किया गया था। आदेश तामील होने के बाद भी वह जिले के भीतर लगातार उसका आना जाना लगा रहा था। इस बात की जानकारी लगते ही पुलिस ने 16 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे 17 सितंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायिक दंड प्रथम श्रेणी वारासुनी राहुल सोलंकी ने बैलगाड़ी के पहिए चुराने के आरोप में 2 आरोपियों को 1 वर्ष का कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार वारासुनी थाना के अंतर्गत कटंगझरी निवासी दुर्गा प्रसाद 17 मई 2017 को विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। 18 मई 2017 को दुर्गा प्रसाद की धर्मपत्नी ने बताया कि बैलगाड़ी के पहिए चोरी हो गए हैं। इस पर उसके द्वारा खोजबीन की गई तो बैलगाड़ी के पहिए नहीं मिले, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये थी। उक्त मामले की शिकायत वारासुनी थाने में की गई, जहां से प्रकरण न्यायालय पहुंचा। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा बैलगाड़ी के पहिए चोरी करने वाले आरोप में मोरेश्वर और संतोष निवासी कटंगझरी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की बैलगाड़ी के पहिए भी जब्त किए गए। न्यायालय प्रकरण के दौरान यह पाया गया कि दोनों आरोपी के द्वारा चोरी की गई है, जिसके आधार पर उन्हें 1 वर्ष की सजा और अर्थदंड दिया गया। कटंगी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत वरुण में सरपंच गीता बीसेन के कार्यकाल में कुल 7 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह ने जांच के निर्देश दिए। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिससे परियोजना अधिकारी से लेकर सहायक यंत्री तक शामिल होंगे। दूसरी ओर पंचायत निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप को सरपंच गीता बिसेन ने स्पष्ट तौर पर निराधार बताया है। देखना यह है कि आखिरकार जांच में आरोप सिद्ध होते हैं या फिर निराधार पाए जाते हैं। ये शिकायत झूठी की गई है। वो सड़क वहाँ ना बन के गांधी चौक से पंचायत भवन तक सड़क बनी है। ये वार्ड नंबर 11 की सड़क बनी है और जो इनने शिकायत लगाए हैं तो वो 10/11 की है। वो प्रस्तावित सड़क है जिसका काम अभी चालू होने जा रहा है। अभी होने का 4 दिन में 8 दिन में चालू है, प्रस्तावित सड़क। अच्छा, तो जो ये शिकायतकर्ता बोल रहे हैं कि ये सड़क बनी च नहीं है, तो वो वार्ड नंबर 10 में बनी है। वो 11 में बनी है। अच्छा, 11 में गांधी चौक से पंचायत भवन तक बनी है। अच्छा, और जो वहाँ पे 10/11 की वो भी स्वीकृत है। वो स्वीकृत है, प्रस्तावित 10/11 वार्ड नंबर 10/11।
सर ये इन लोगों ने शिकायत की, सर ये शिकायत फर्जी है और इन लोगों ने शिकायत पूरी फर्जी लगाया। और ये जैसे चारों आदमी ना सर शिकायत करने वाले, इन लोगों ने तो ये तो जियालाल करारी इनकी पत्नी है, तो 3 बार सरपंच भी रह चुके हैं, विदेशी भी रह चुके हैं और इन लोगों ने शिकायत की है पर वो पूरी फर्जी है। सरपंच रहने के बाद में भी इन लोगों ने ना तो कभी गाँव की अच्छी कामों में सहायता करे और ना तो अच्छा काम किया, अपने सरपंच कार्यकाल में कोई अच्छा काम किया इन लोगों ने। बस लोगों की शिकायत करना, ये करना वो करना, जैसे बीच में कोई हमारे 5 वर्ष से पहले की सरपंच की। मलाजखंड के तालाब में एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी पहचान विक्टर उम्र 42 वर्ष निवासी कर्मशरा के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार विक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की जानकारी परिजनों के द्वारा पुलिस थाने में दी गई। वह 13 सितंबर की शाम 7 बजे से घर से लापता था। इस दौरान 16 सितंबर को मलाजखंड के तालाब में एक शव मिला जिसकी पहचान विक्टर के रूप में की गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। सहकारी समिति कर्मचारियों ने समर्थन मूल्य धान खरीदी न करने का किया ऐलान। खनिज मंत्री से बताई अपनी व्यथा। पंचायत विकास की होगी महिलाओं के हाथों में चाबी। पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश शासन का रोस्टर तैयार। प्रदेश सरकार ने रोका बजट। नगरपालिका के कर्मचारियों के पड़े वेतन के लाले। परीक्षा में 5 महीने बाद भी नहीं आए महाविद्यालय के परिणाम। छात्रों का 1 वर्ष खराब होना लगभग तय। बाढ़ पीड़ितों की मदद के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल। कुमारी सरपंच सचिव जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रोजगार सहायकों ने जताया विरोध। वचन निभाओ रैली निकालकर शासन को याद दिलाया वचन पत्र। और ब्राह्मण महिला मंडल की अनोखी पहल, पितृपक्ष में किया रक्तदान। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।